नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की फेसबुक पोस्ट को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये पोस्ट आपत्तिजनक था और इस पोस्ट के अंदर जो नक्शा था वो पाकिस्तान का था। क्या कुछ आपत्ति है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की? ये हम उनसे ही जानेंगे। मेरे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राहुल चौहान जी हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल जी, क्या आपत्ति थी प्रोफेसर की फेसबुक पोस्ट लेकर आपकी? जैसा कि आज के अखबारों में भी है और विद्यार्थी परिषद ने कल इसका संज्ञान लिया। उनकी फेसबुक आईडी पर जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं की नज़र पड़ी तो उन्होंने वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रेस को, पुलिस को, विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया। जैसा कि जिस विषय को लेकर आज हम विश्वविद्यालय में इकट्ठा हुए हैं वो विषय ये है, यहाँ एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं भौतिक विज्ञान में, प्रोफेसर सलीम खान। उनके द्वारा अपनी फेसबुक वॉल उस पर उन्होंने अपनी डीपी के साथ एक फ़ोटो लगाई हुई है, जिस फ़ोटो में पाकिस्तान का नक्शा है और पाकिस्तान का जो प्रतीक चिन्ह है जिसमें चांद और एक तारे जैसा वो रहता है, उनका जो झंडे के ऊपर रहता है, वो लगा के और कोविड-19 से संबंधित जो बोल न्यूज़ करके एक पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल चलता है, बोल न्यूज़, उसने ये अपडेट करा था। उसी से उठा के इन्होंने पाकिस्तान की न्यूज़ से उठा के अपनी डीपी पे लगाया हुआ है। और देखने में ये आया, पहले भी ये कई चीज़ों में ऐसे पाए गए हैं और लगातार ही पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के कुछ लोगों को लगातार फॉलो करते हैं। और इससे पता चलता है कि ये मानसिकता क्या है। जो प्रोफेसर युवाओं का प्रेरणा स्रोत होता है, युवाओं की दशा और दिशा तय करता है, आने वाला जो भविष्य हमारा है, जो छात्र है, जो कल का भविष्य है, उसको कैसी शिक्षा दीक्षा ये देते होंगे जिनका खुद का दृष्टिकोण क्लियर नहीं है, जो खुद के बारे में नहीं जानते, जो नहीं जानते कि भारत क्या है और पाकिस्तान क्या है, जो ऐसे विषय पे भी अपना दृष्टिकोण और अपना विषय क्लियर नहीं रखते, वो छात्रों को क्या समझाते होंगे। विद्यार्थी परिषद ने मांग करी है कि ऐसे प्रोफेसर जो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान की विचारधारा को फॉलो करते हैं और अपने सोशल साइट के द्वारा उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा। लेकिन राहुल जी, एक बात ये भी खुलकर के सामने आएगी, जो प्रोफेसर हैं उनका कहना है कि ये उनसे गलती से हुआ, उन्होंने पोस्ट के अंदर जो था पाकिस्तान का नक्शा नहीं देखा। तो ऐसे में ये पूरा विवाद जो है यहीं सुलझ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इस पूरे विवाद को हवा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि उसमें दिखाई नहीं दिया। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लास में, ये जब जाते होंगे भौतिक विज्ञान के हैं, क्या ये अंग्रेजी जाके पढ़ाने लगते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि साहब हम पढ़ाने क्या है और पढ़ा के क्या चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ पे नज़र होती है। व्यक्ति अपनी सोशल साइट से इन्होंने और दूसरी चीज़ें क्यों नहीं लगाई आज तक? क्यों नहीं लगाई? यही क्यों हुआ? ये कोई गलती नहीं है। ये उस साइट उस जो जिस न्यूज़ चैनल ने ये लोगो बनाया है, बोल न्यूज़ करके है, वो लगभग ये मुझे लगता है कई वर्षों से उसे फॉलो कर रहे हैं, जैसा मैंने इनकी उस पर फेसबुक आईडी पे जाके देखा। आपकी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि उसमें पाकिस्तान का नक्शा था और वो किसी एक न्यूज़ चैनल से संबंधित था, बाकी उसमें और क्या आपत्तिजनक आपको ऐसा लगता है? देखिएगा, हमारे देश का एक निशान है, एक संविधान है, जो हमारी पहचान है। हम उसके द्वारा जाने जाते हैं कि भाई भारत के हैं तो भारत का झंडा क्या है, भारत का निशान क्या है, भारत की पहचान क्या है, भारत का संविधान क्या है। ऐसे ही उस देश का है। पाकिस्तान का भी अपना एक राष्ट्रगान होगा, पाकिस्तान का भी अपना एक संविधान होगा, पाकिस्तान का भी अपना एक कई सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें हमारी आपत्ति क्या है कि हम दूसरे देश के लोगों को, माने दूसरी देश की चीज़ों को क्यों ऐसा हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और लगा रहे हैं, उसका क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हैं? उसके पीछे का कारण क्या, मानसिकता क्या है? कहना यही है कि जो दूसरे देश के प्रतीक हैं हम उनको अपने देश में क्यों प्रसारित करें। यहाँ पे कुछ और छात्र भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या आपत्ति है और क्या कुछ ये हुआ है। आप क्या कहेंगे, क्या प्रोफेसर ने जी किया? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, बाकी तो हमारे भाई साहब ने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, लेकिन इससे उनकी मानसिकता पता चलती है। और बात दूसरे देश की होती तो माना जाता, लेकिन वो हमारा एक दुश्मन देश है, उसकी तो हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं, उसे हम देखना नहीं चाहते, वो हमें नहीं देखना चाहता। कश्मीर का मुद्दा हमारा अभी उनसे सुलझा नहीं है। 370 पे उन्होंने बहुत कड़ी आपत्ति जताई थी और POK को लेके, और ये हमारा जो गिलगिट है, बलिस्तान है, इसको लेके हमारा मुद्दा चल रहा है काफ़ी, तो हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? आप एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा कई देश के छोड़िए एक विदेशों में भी इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है, आप उसके प्रोफेसर होने के बाद में ऐसी हरकतें बिल्कुल अशोभनीय है। मैं नहीं समझता हूँ कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद में इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए, अपनी मानसिकता को विकसित करना चाहिए, छात्रों के लिए विकास की ओर ले जाना चाहिए।
लेकिन ऐसा ना करके बड़ा मुझे अपने लिए एक ग्लानि महसूस होती कि ऐसे लोग ऐसा कर रहे हैं, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ एक छात्र और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोफेसर ने जो पोस्ट था वो गलत है? गलत इसलिए, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत में गुणगान करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो पाकिस्तान चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान जाना चाहे वो भी चले जाएं, लेकिन भारत में रह रहे हैं तो भारत का चिन्ह ही लगाना पड़ेगा। तो देखा आपने, साफ कहना यही है इन छात्रों का कि जो फेसबुक पोस्ट थी प्रोफेसर की, वो उसमें उनको सिर्फ इतना आपत्तिजनक लगता है कि उसमें जो प्रतीक है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का नक्शा है। और जो न्यूज़ चैनल को वो फॉलो करते हैं, उनका कहना ये, ऐसा छात्रों का कहना है कि जो जिस पाकिस्तानी चैनल को वो फॉलो करते हैं, तो ये जो छात्रों की आपत्ति इतनी है। हालांकि प्रोफेसर, खबरें ये भी आई कि प्रोफेसर ने जो वो पोस्ट है उसको डिलीट कर दिया है और उस पर माफ़ी भी मांगी है। उनका कहना है कि ये उनसे अनजाने में हुआ था। सर, ये जो प्रोफेसर की शिकायत लेकर के आए सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, क्या है पूरा मामला और सर आप किस तरह से एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये घटना कल ही संज्ञान में लाई थी और आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से इस घटना को छापा गया। निश्चित रूप से जो घटना है वो कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं देती है, दुखद है। और उन प्रोफेसर साहब से जो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की अनौपचारिक बातचीत हुई, उस पर उन्होंने अपनी एक तरीके से माफ़ी मांगी और प्रोजेक्ट अपना डीपी डिलीट भी किया। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है, उस पर जांच होगी और जो विश्वविद्यालय नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी।